हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के हम लोगों की वीडियो है अग्निवीर। अग्निवीर जो फॉर्म डल रहे हैं 3 तारीख लास्ट, 3 अक्टूबर लास्ट डेट है। सॉरी, 3 अगस्त। ज़्यादातर लोगों ने बच्चों ने डाल दिया होगा। तो अब जो एग्ज़ाम होगा उनके लिए, तो अग्निवीर सामान्य ज्ञान की परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन मैं बताऊँगा। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही छाँट के हमने बताए हैं। आप लोगों को अगर सामान्य ज्ञान में क्वेश्चन पूछे जाएंगे अग्निवीर में, तो यहीं से पूछे जाएंगे। तो चलो, सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन बता दूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी। क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी। ध्यान से देख लिया, एंटोमोलॉजी आप लोगों की कहलाती है। क्वेश्चन नंबर आता है दूसरा। जल्दी जल्दी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अब लिख लीजिए अपने कॉपी में। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया था? तो कब लागू किया गया था? 1948 में, 1948। और हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर आता है 3, अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता हैं। अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता हैं, कौन है? तो अनुवांशिकता के जन्मदाता हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। ऐसे ऐसे नाम हैं, आप लोगों ने सुने भी नहीं होंगे। कोई बात नहीं है, आप लोग एक रिज्यूम हम लोग हमारी वीडियो देख लीजिए। अगर आप नए हैं तो हमारी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा आता है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? किस क्षेत्र में मिला था? तो इन्हें चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में मिला था। अब आता है प्रश्न नंबर 5, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय है जो हमारा दिल है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? क्रिस्टन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर आता है 6वां, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी आप लोगों का टिक लगा लीजिए आप लोग। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो किनके बीच हुई थी? पैगम खान और हेमू के बीच हुई थी। पैगम खान और हेमू के बीच हुई थी। प्रश्न नंबर आता है 7वां, लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता है? जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। आंसर तो इसमें दिख ही रहे हैं, आप लोग रिवीजन कर लीजिए। तो किसका अवतार माना जाता है? शेषनाग को माना जाता है। लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता है? शेषनाग को माना जाता है। प्रश्न नंबर आता है 8, जीवाणु की खोज किसने की थी? अगर आप लोगों की बात आता है, आप लोगों को लग रहा होगा ये छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहे हैं हम, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बताइए तो हमें आते ही हैं। हम आपको बता दें, छोटे छोटे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अग्निवीर परीक्षा, आर्मी के लिए। आर्मी की परीक्षा में इतने बड़े क्वेश्चन या हाई क्वालिटी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कम पढ़े लोग ही आर्मी में ज्वाइन करते हैं। कोई पढ़ा लिखा हुआ आदमी वो ज्वाइन नहीं करता है। तो जीवाणु खोज किसने की? एंटनी वॉन ल्यूबोनहुक ने, एंटनी ल्यूबोनहुक ने की थी। प्रश्न नंबर आता है 9, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी, कब हुई थी? कार्ल मार्क्स की पुस्तक कब कैपिटल प्रकाशित हुई थी? तो इनकी पुस्तक 1967 ईस्वी में हुई थी। 1967 में हुई थी। प्रश्न नंबर आता है हम लोगों का 10वां प्रश्न आता है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती हैं? तो क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मॉडेम। मॉडेम कहा जाता है, मॉडेम कहा जाता है। प्रश्न नंबर आता है 11, जनसंख्या का अध्ययन किया गया था। जनसंख्या जो होती है हम लोगों की भारत में, जनसंख्या अध्ययन मतलब गिनती होती है, किससे होती है? तो ये होती है डेमोक्रोमी से, डेमोग्राफी से होती है, सॉरी डेमोग्राफी से हुई थी, डेमोग्राफी से हुई थी। अगर आप लोगों को पता हो तो कि हमारी जो जनगणना हुई थी इससे पहले, अभी तो हुई नहीं है, 2023 में 22 में होनी थी, तो कोरोना की वजह से हो नहीं पाई। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि इससे पहली जनसंख्या कब हुई थी और उस टाइम हमारे भारत की आज जनसंख्या कितनी थी। जैसे तो 12 क्वेश्चन नंबर आता है, आगे चलते हैं। 12वां, पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म किया जाता है, जीवाश्म का किया जाता है। प्रश्न नंबर आता है 13, एल्टा विस्टा एक है। एल्टा विस्टा एक है, क्या है? एल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है, जिसके हमारे सर्च इंजन कौन कौन से हैं?
जैसे कि गूगल है, क्रोम है, काफ़ी है, याहो तो अब बंद हो चुका है, काफ़ी चीज़ हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर आता है 14, रामायण की रचना मूल रूप से किसने की थी? ये चीज़ तो हिंदी लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से पता होगी, कोई बात नहीं, सब लोगों को बता दी जाएगी। ऋषि वाल्मीकि रामायण की रचना मूल रूप से ऋषि वाल्मीकि ने की थी, प्रश्न नंबर आता है 15, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया है? स्टोथॉप्स स्टोस्कोप का आविष्कार किसने किया? स्टोस्कोप होता है जो देखते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? रेने लाइकनक ने। किसने किया था? रेने लाइकनक ने किया था। रेने जो आप लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर आता है 16, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? डीएनए जो हम लोगों का होता है, जिसका संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका संश्लेषण जेम्स वाटसन और फ्रांसिस फिक्र ने किया है। आप लोग देख लीजिए, जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं इंपोर्टेंट, वो आप लोग टिक लगा लीजिए अपने कापी में लिख लीजिए और 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, इससे कि आप लोगों को लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी और याद करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रश्न नंबर आता है 17, किस मौलिक अधिकारों को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? ये एक मोस्ट क्वेश्चन है, ये अग्निवीर में जरूर पूछा जाएगा, आप लोगों को एक चीज़ बता दें, अग्निवीर सिर्फ अपनी जो आर्मी है, अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग, आर्मी का जो फुल फॉर्म है अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग, उसका फुल फॉर्म पूछा जाए, कितना टैंक है, कौन से टैंक, हमारे राज्य मंत्री कौन है, क्या कहिए, और रक्षा मंत्री कौन है, और हमारे भारत देश ने क्या क्या टैंक खरीदे, कौन सी बंदूक खरीदी, क्या खरीदा, क्या बेचा, कब, ये आप लोगों को सब कुछ सीखना पड़ेगा। इसमें हम आगे नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम आपको बता देंगे। तो किस मौलिक अधिकार का 44वें संविधान हटा दिया गया था? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया था। क्या हटा दिया था। प्रश्न नंबर आता है 18, भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये देखो मैंने बताया, ये मतलब आर्मी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। थल सेना के इन्होंने प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष नाम पूछा है, तो हमने बताया था, तो आर्मी से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसका सही आंसर है जनरल ए एम करियप्पा। आप लोग ध्यान से पढ़िए बिल्कुल। प्रश्न नंबर आता है 19, राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 की शुरुआत किसने की? राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 की शुरुआत किसने की? तो किसने की है? सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया था। किसने किया? मंत्री मनसुख मांडविया ने किया है। प्रश्न नंबर आता है 20, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारे भारत राष्ट्रीय विज्ञान 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो कि हमारे भारत के लिए एक पर्व की तरह मनाया जाता है। नन्हे कलाम, अभी इस टाइम डिस्ट्रिक्ट जला जालौन में नन्हा कलाम की प्रयोगिता चल रही थी, उसमें हमारा चयन हो गया था। आप लोगों को बता दें, तो उसमें 10,000 रुपये की धनराशि आनी थी, जो कि मुझे प्राप्त हो चुकी है। मैंने एक मॉडल बनाया था फायर अलार्म का, उसमें मैं सेलेक्ट हो चुका था, इसलिए मेरी 10,000 रुपये की धनराशि आ चुकी है। अब मुझे स्टेट लेवल पर अपना प्रदर्शन करना है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़्यादा कर दें। और भी जो अग्निवीर लोगों ने फॉर्म डाल दिया है, वो ज़्यादा से जल्दी भर दें फॉर्म। अगर नहीं डाला है तो फॉर्म भर दें। अगर फॉर्म डालने के बाद आप लोगों को यही वीडियो 2-3 बार देखना है। आप लोगों को जीके के मोस्ट क्वेश्चन इसमें आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं, तो आप लोग इससे पढ़ लीजिए, कोई इससे दिक्कत